ऐसा नगर जहाँ जन्म लेना सौभाग्य है और मृत्यु पाना उत्सव। जहाँ हर मोड़ पर, हर सीढ़ी, हर लहर, हर बूंद में कुछ न कुछ दिव्यता झलकती है। बस हमारा भाव वैसा होना चाहिए। यहाँ समय गंगा की तरह बहता है, शांति की धारा में। और इस शाश्वत नगरी की सबसे सुंदर और पवित्र अनुभूति है सुबह की गंगा आरती, जो शांत है, मौन है, जहाँ बस घंटियों की आवाज़ और साक्षात बच्चियों द्वारा मंत्रों का सही उच्चारण दर्शाता है शांति, संस्कृति और काशी का वह अंश जो कहीं अब समय की चाल में खोता जा रहा है। पर हर सुबह 5 बजे जहाँ 80 घाट पर ठंडी हवा गंगा माँ के जल से टकराकर चेहरे को छूती है, आकाश धीरे धीरे उजाला ओढ़ रहा होता है। 7 ब्राह्मण पारंपरिक वस्त्रों में सजे गंगा के तट पर खड़े रहते हैं और उनके हाथों में दीप, उनकी नेत्रों में ध्यान। ना कोई शोर, ना कोई आडंबर, सिर्फ लहरों की संगीत और घंटियों की धीमी गूंज। यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं लगता, यह तो प्रकृति और उस प्रकृति के लिए कृतज्ञता दर्शाता है। हर दीपक की लौ, मंत्रों का कंपन मानो गंगा माँ के हृदय से उठता हुआ मौन गीत गाता हो। 80 घाट की सुबह की आरती में कोई भीड़ नहीं होती। लोग आते हैं दर्शक बनकर नहीं, वह आते हैं साधक बनकर। वह अपना नाम, थकान, प्रश्न सब कुछ कहीं छोड़ कर आते हैं, केवल शांति को महसूस करने आते हैं। इस प्रातः की आरती में सबसे विलक्षण यह है कि यहाँ शाम की आरती की अपेक्षा बहुत कम भीड़ होती है। कोई ताली, कोई गूंज, कोई संगीत, आरती, तांडव की ध्वनि कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ शांति होती है।
संत महात्मा ऋषियों की, राम रामचंद्र की। आरती के बाद सभी लोगों को प्रसाद, आरती और माथे पर त्रिकुंड लगाया जाता है। अभी पहले की अपेक्षा बाढ़ का पानी काफ़ी कम हो गया है, तो धीरे धीरे सब कुछ अपने समय से किया जा रहा है। आरती तो यहाँ हर रोज़ उसी समय पर कहीं न कहीं ज़रूर की जाती है। वर्ष 2014 से इस घाट पर एक और परंपरा शुरू हुई, सुबह बनारस की, जो अपने आप में सब कुछ है, पर बाढ़ के पानी के कारण अभी सब कुछ बंद कर दिया गया था। अब से यह फिर से शुरू हो गया है। हर दिन सूर्योदय होते या होने के बाद कोई न कोई कलाकार अपनी साधना लेकर आते हैं काशी के भाव में। कभी राग भैरवी तो कभी मालकोश गाते हैं, कभी नृत्य तो कभी तबला या तानपुरा की गूंज सुनाई देती है। यहाँ संगीत भक्ति के लिए है, नृत्य समर्पण के लिए है। यहाँ सुबह बनारस में कोई फीस नहीं होती। यहाँ सीनियर सिटीजन ज़रूर बैठकर सुनते हैं और कलाकारों को प्रोत्साहित भी करते हैं। पर आज के युवा भी अपनी रुचि से सारे गीत संगीत सुनते हैं और अपना तनाव भूल जाते हैं। काशी की सुबह में ना तो कोई आग्रह है ना कोई प्रदर्शन, यह एक आंतरिक यात्रा है। आरती में सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने भाव होते हैं, पर यह आरती हमें सिखाती है कि ईश्वर के निकट जाने के लिए अर्थात अपने अहम से स्वयं में जाने के लिए शोर नहीं, मौन का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो आप सभी भले शाम की आरती को देखें ना देखें, पर यह सुबह की आरती ना ज़रूर देखिएगा, एकदम समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हर वर्ष जब त्यौहार आता है तो पूरे देश में भक्ति की लहर होती है, पर क्या सिर्फ उसी समय तक या उसी क्षण तक? इस भक्ति के बीच कहीं न कहीं आप एक भूल कर बैठते हैं। आप अपने ही घर को, अपने ही देश को, अपनी गंगा माँ को, जो कि पूरी तरह से पवित्र हैं, उन्हें दूषित कर रहे हैं। नदियाँ और घाट पर मूर्तियों, प्लास्टिक और कपड़ों से भर जा रहे हैं। तो क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या ईश्वर को केवल ताम झाम और दिखावे से प्रसन्न किया जा सकता है? ईश्वर का साकार रूप तो प्रकृति ही है, तो फिर उन्हें दूषित क्यों करना? बाढ़ के कारण कहीं भी मूर्तियां बहा दी गई हैं। ये नहीं सोचा गया कि जब जल का स्तर कम होगा तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो फिर कहाँ मूर्तियां विसर्जित हो पाई? लोगों के पैरों से वे मूर्तियां हर रोज टकराई और वही प्रश्न उठा, क्या यही है ईश्वर का सम्मान? घर में ही छोटा सा विसर्जन कुंड बनाए
इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लाएं और फिर उस माटी में एक पौधा लगाएं। यही सच्ची पूजा है और यही सेवा है और यही हमारा कर्तव्य है। जागरूकता के साथ साथ उन सारे कार्यों को अपने जीवन में अमल करें। आपसे आपका परिवार सीखेगा और आपके परिवार से या पूरा देश सीखेगा, पूरा संसार सीखेगा।